भारत माता की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी गई और 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। इस अभियान के तहत 2019 यानी बापू की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। बेटियों को मारने का हक नहीं है और ये सोच है बुढ़ापे में बेटा काम आता है, इससे बड़ी गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की। शायद उतने नहीं खुले होते। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई। हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात बेहद कम है, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लॉन्च होने के बाद बाल लिंगानुपात में सुधार देखने को मिल रहा है। ऐसी बेटियों की भी घटनाएं हैं। अगर माँ बाप की इकलौती बेटी है तो मेहनत करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, बच्चों को ट्यूशन करे, लेकिन बूढ़े माँ बाप को कभी भूखा नहीं रहने देती। मूल रूप से एक नारा है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया, जिसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। बाद में आगे चलकर यह एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। वहीं 5 अप्रैल 2016 को नोएडा सेक्टर 62 से स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। इससे देश भर में रोजगार के अवसर बढ़े। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए हैं। उनमें करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। 10-15% लोगों को ही ये नसीब होता है पेंशन।
बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहां बिताएंगे चिंता का विषय, कैसे बिताएंगे चिंता का विषय। मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा था, दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगा। यह योजना इसी कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 से प्रभावी हो गई। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध कराने की क्षमता होगी। सरकार इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों, खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया है, जिसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 को की गई। द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टेबल। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था बनाना है। सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। पीपल थ्रू सोशल मीडिया, आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर क्वालिटी। इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। राइट अप टू द रिमोटेस्ट रीजन पावर्ड बाय ई-हेल्थ केयर। इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया। पीएम मोदी ने मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरण के लिए 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। आज उसकी तबीयत को बर्बादी होती है। इस योजना के तहत अब तक तकरीबन 3 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। देश में करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों के यहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 सालों के अंदर सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही है, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं। संसद आदर्श ग्राम योजना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को साल 2019 तक 3 गांवों को विकसित करना होगा। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत के गांवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह विकसित किया जा सके। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं, जिसे पीएम मोदी ने
11 अक्टूबर 2014 को जारी किया और सभी सांसदों से अपील की कि वे 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गांव और 2019 तक 2 और गांव तैयार करें। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को हर संभव सहूलियत के लिए लगातार कोशिश कर रही है। किसानों के लिए तकरीबन आधा दर्जन योजनाएं लॉन्च की गईं। किसान विकास पत्र, कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था मुहैया कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य है। इसके साथ ही अधिक मांग के समय लोड में कमी, उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। देश के गांवों को अबाध बिजली आपूर्ति लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। देश के शहरों को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी योजना है। 27 अगस्त 2015 को 98 प्रस्तावित स्मार्ट नगरों की सूची जारी कर दी गई। केंद्र सरकार इस योजना पर 5 सालों में 48,000 करोड़ का निवेश करेगी। इस योजना के तहत शामिल किए गए शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा, 24 घंटे बिजली पानी, शिक्षा के बेहतर विकल्प, स्वास्थ्य सुविधाएं, वाईफाई कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी।